तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे न्यू आईपीओ की, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, जिनके आईपीओ की बिड लगना स्टार्ट हो चुकी है। आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि 3 आईपीओ अभी तक क्लोज हुए हैं और वापस से 3 आईपीओ आ चुके हैं। आईपीओ के साथ आ रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि तीनों लगभग एक ही टाइम पर जो है खुलेंगे और बंद रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कंपनियों के बीच में कंपटीशन चल रहा है और सबसे पहले कौन पैसा जुटाएगा और पहले किसकी लिस्टिंग होगी। तो इस बार ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों आईपीओ ब्रैकेट में है। इसका मतलब यह है कि आपने एक आईपीओ में पैसा ब्लॉक कर दिया तो उसी फंड से बाकी आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपके पास में मल्टीपल डिमेट अकाउंट है तो उन्हें पहले से तैयार रखें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ, जिसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी क्या करती है, बिजनेस मॉडल कैसा है, आईपीओ की महत्वपूर्ण जो तारीख है कौन कौन सी, आई प्राइस बैंड क्या रहेगा, रिटेल कोटा क्या रहेगा, फाइनेंशियल कैसे रहेंगे, वैल्यूएशन, और सबसे आखिर में कि फाइनल प्रेडिक्ट क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सबके मन के अंदर एक क्वेश्चन रहता है। अगर आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो वीडियो आपको जरूरी है देखना है, और अगर आप एमवी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने तीनों आईपीओ का जो है कंपैरिजन किया, और इसी बार भी तीनों आईपीओ के साथ में आ रहे हैं। पहले हमने मणिपाल हेल्थ केयर आईपीओ जो कि 29 से 31 जुलाई तक ओपन हो रहा था। जूनियर ग्रीन आईपीओ 30 जुलाई से 3 अगस्त तक है, और एमबी इलेक्ट्रॉन आईपीओ जो कि 30 जुलाई से 3 अगस्त तक रहेगा। 31 जुलाई के बाद में शनिवार और रविवार आ जाएगा, इसलिए अलॉटमेंट लगभग 3 अगस्त की रात को मिलेगा। इसका मतलब आपको पैसा एक आईपीओ से निकलकर दूसरे आईपीओ में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अगर आपको तीनों आईपीओ का कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। अब जानते हैं कि कंपनी क्या करती है। एमबी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कंपनी की जो शुरुआत है वो 2019 में हुई थी। कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल और पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इनका जो मुख्य प्रोडक्ट है वो है आईजीबीटी बेस्ड 3 फेज प्रोपुलेशन सिस्टम, रेलवे कोच के स्विच गियर पैनल्स का, ईएमयू कंपोनेंट्स का, केबल प्रोटेक्शन सिस्टम का, रेलवे इलेक्ट्रिक सब सिस्टम का। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सबसे बड़ा ग्राहक इंडियन रेलवे। कंपनी फरीदाबाद में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी चलाती है। इसके अलावा कंपनी के पास में लगभग 1921 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और आने वाले समय में इसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि आईपीओ की, तो इसका इश्यू साइज जो रहेगा वो लगभग 290 करोड़ का है। प्राइस बैंड की बात करता हूं तो 400 से 425 रुपए। रिटेल कोटा इसका लगभग 10% का रहेगा। पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है, यानी पूरा पैसा कंपनी को मिलेगा। अब बात करें आईपीओ डेट्स की, तो इसकी ओपनिंग जो डेट है वो 30 जुलाई है, जो कि ओपन हो चुका है। क्लोजिंग डेट 3 अगस्त है। लिस्टिंग 6 अगस्त रहेगी। लोड साइज जो रहेगा वो 34 शेयर का रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,500 का रहेगा। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। एसेट लगातार बढ़ रहे हैं। एसेट जो है इसका पहले 65 करोड़ आ, फिर 74 करोड़ हो गया, फिर लगभग 145 करोड़ हो गया, यानी एसेट लगभग 2 गुना हो चुके हैं। लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट उतने मजबूत नहीं रहे। रेवेन्यू पहले बढ़ा लेकिन बाद में गिर गया। प्रॉफिट भी पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया। एबीडी डेटा ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट और डिप्रेशन की वजह से नेट प्रॉफिट पर दबाव आया है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 के ऊपर चला गया। हालांकि हाल ही में इसमें थोड़ा सुधार भी हमें देखने को मिला है। अब बात करें कि आईपीओ मनी यूटिलाइजेशन, यानी आईपीओ से जुटा गया पैसा मुख्य रूप से जो है लगभग 180 करोड़ जो है इसका वर्किंग कैपिटल में, और लगभग 21 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया जाएगा। यानी कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने और नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस रखेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। रिटर्न रेट मार्जिन भी गिर गया। प्राइस टू बुक जो है लगभग 13 के आसपास है। डिबेट कम नहीं है, बल्कि इक्विटी बढ़ने से डिबेट टू इक्विटी रेशियो बेहतर दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। अगर रेलवे सेक्टर के पिछले 2-3 साल के स्टॉक्स देखते हैं, आईआरएफसी, आरवीएनएल और आईआरसीटीसी, जो शुरुआत में अच्छी रेल जरूर आई, लेकिन उसके प्रदर्शन काफी धीमा चला। इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी फिलहाल इस आईपीओ को ज्यादा मजबूती नहीं माना जा सकता। लेकिन लिस्टिंग गेन और सब्सक्रिप्शन के हिसाब से बताऊं तो ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 3 आईपीओ एक साथ आने की वजह से सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे। मेरे हिसाब से लगभग 10x से 20x सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे मजबूत पॉजिटिव पॉइंट कंपनी की 921 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इसी वजह से क्यूआईबी इन्वेस्टर इसमें रुचि दिखा सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग गेन की बात करें तो लगभग 5% से 10% लिस्टिंग गेन की उम्मीद जो है मुझे है। अब बात करें फाइनल प्रेडिक्ट की, तो मेरी सोच के हिसाब से इसमें केवल 1 या 2 लोड इसके साथ में अप्लाई कर सकते हैं।
फुल फोर्स में अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि रिटेल कोटा कम है, 3 आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं और फाइनेंशियल नंबर भी कमजोर है, लेकिन ऑर्डर बुक अच्छा है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में अप्लाई करना ठीक माना जा सकता है। अगर आपको तीनों आईपीओ का डिटेल कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट करना, तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पे।